नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं और वेदों का अनादित्व सभी लोग जानते हैं। हम अक्सर सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि वेद अनादि है और मनुष्य में जो सबसे पहले ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ वो वेद के माध्यम से ही हुआ। और ज्ञान का जो प्रथम कारण था वो वेद ही है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान भी इस बात को मानते हैं और इस संसार में जितने भी धर्म संप्रदाय और मत हैं वे सभी एक ही स्वर में वेदों की प्राचीनता को एक स्वर में स्वीकार करते हैं। अर्थात मनुष्य में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका मूल आधार वेद है। क्योंकि अगर हम एक उदाहरण से ऐसा समझें, किसी बच्चे को अगर जंगल में रख दिया जाए और उसको किसी मनुष्य के साथ में संपर्क ना होने दिया जाए तो उसको ना तो बोलना आएगा और ना ही उसके अंदर किसी प्रकार का शब्द ज्ञान होगा। जानवरों की जो भाषा है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, लकड़बग्घे की अलग आवाज़ है, भेड़िए की अलग आवाज़ है, कौवे की अलग आवाज़ है और दूसरी चिड़ियों की, पशुओं की अलग अलग अपनी अपनी आवाज़ें हैं। तो वो व्यक्ति जंगल में रह कर के उन पशुओं की उस तरह की आवाज़ें तो सीख जाएगा, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं सीख सकता। तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे पहला जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, शब्द ज्ञान, उसका आधार क्या था? तो उसका आधार वेद था। और वेद के अतिरिक्त दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती, क्योंकि वेद सीधे सीधे ईश्वर की वाणी है। इसलिए वेदों का अपौरुषेय कहा गया है, जो कि किसी पुरुष के द्वारा रचना यानी किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है। क्योंकि सृष्टि में जो सबसे पहला मनुष्य उत्पन्न हुए उनके पास में शब्द ज्ञान कहाँ से आया? आधार तो कुछ होना चाहिए ना। तो वो आधार बनेगा सीधा ईश्वर, क्योंकि वेद का ज्ञान है ईश्वर के ज्ञान में हमेशा सदा से नित्य रूप में स्थित रहता है। सृष्टि के प्रारंभ काल में परमपिता परमेश्वर कुछ विशिष्ट हृदय वाले, शुद्ध चित्त वाले जीनियस लोगों के हृदय में वेद ज्ञान को उत्पन्न करता है और फिर वे ऋषि सामान्य मनुष्यों में उस ज्ञान को आरोपित करते हैं और फिर इस प्रकार से ये शब्द ज्ञान परंपरा से आगे चल पड़ता है। तो ये तो हो गया वेदों का अनादित्व। उन्हीं वेदों में हमारे ऋषियों ने एक सिद्धांत निकाला और वो सिद्धांत है कि इस संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। क्या क्या? ईश्वर, जीव और प्रकृति। जब इन तीनों पदार्थों का
ठीक ठीक ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वो मनुष्य सफल हो जाता है। और जीवन की सफलता भी इसी में है कि इन तीनों पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान उत्पन्न हो जावे, उनको समझ ले। जैसे कि गणित को समझने के लिए हमें गिनती बहुत आवश्यक होती है, गिनती पहाड़े ये आवश्यक होते हैं, तभी हम गणित को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे ही संसार को समझना है, अपने आप को समझना है, तो इन तीन पदार्थों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, यदि इन तीन पदार्थों का ज्ञान हमारे पास में ठीक ठीक नहीं है तो हम आपस में उचित व्यवहार नहीं कर सकते। ना तो जीवात्मा प्रकृति के साथ व्यवहारित हो सकता है, ना ही जीवात्मा ईश्वर नामक पदार्थ के साथ व्यवहारित हो सकता है। और ये तीन पदार्थ सर्वथा अलग अलग हैं, इनमें आपस में किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि इन तीनों पदार्थों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग हैं, गुण कर्म स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति के अलग गुण हैं, ईश्वर के अलग गुण हैं, जीवात्मा के अलग गुण हैं। इन तीनों पदार्थों को अलग अलग जानना ही यथार्थ ज्ञान माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये उपनिषद का वाक्य है। वाक्य सही है क्योंकि वाक्य लिखने वाले ऋषि थे। ऋषियों की बात सत्य होती है, उनकी बात अकाट्य होती है, उनकी बात सत्य है। क्योंकि ये जो सब कुछ संसार में जो हमको दिख रहा है, जो कुछ दृश्यमान जगत हमको दिख रहा है, सब में ब्रह्म है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबके अंदर ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म उसमें रहता हुआ भी उससे भिन्न है जी। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि वेद में इस प्रकार से कई मंत्र आए हैं। वेद में 31वें अध्याय में एक मंत्र आता है, एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अर्थात ईश्वर, ये जो संसार है वो ईश्वर के एक भाग में है, बाकी 3 भाग ईश्वर का है। ये एक उपलक्षण के रूप में कहा गया है। इससे भी कह सकते हैं कि ईश्वर के समक्ष यह जो समस्त सृष्टि है एक अणु के समान है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये एक समझाने की दृष्टि से कहा गया है, मोटा उदाहरण है ये। तो ईश्वर सृष्टि से बाहर भी है और सृष्टि के अंदर भी है। इसलिए सब कुछ संसार है और सब संसार, पूरा संसार ब्रह्ममय है, इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सृष्टि से बाहर भी है और सृष्टि के अंदर भी है, तो यहाँ पे 2 पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि अलग है अर्थात प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है, ये 2 पदार्थ हो गए। यदि ऐसा ना हो तो ऐसा कथन बिल्कुल नहीं होगा कि सृष्टि से बाहर भी और सृष्टि के अंदर है, ऐसा कथन नहीं होगा। ये तो इतना ही होगा कि जितने में सृष्टि उतने में ईश्वर है, फिर ऐसा कथन होगा।
जबकि वेद में ऐसा कथन है कि सृष्टि से बाहर भी है और सृष्टि के अंदर भी है। इसका मतलब दो पदार्थ वहाँ है, प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और भी मिलता है, उपनिषदों में मिलता है कि तीन पदार्थ जो है वो अलग अलग हैं, वह आपस में एक नहीं है, अद्वैत का भाव उनमें नहीं है, त्रैत का भाव है। ये उपनिषदकार भी इस विषय को कहते हैं। उपनिषदकार कहते हैं एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नायत्रेषाम्। इसमें भी तीन पदार्थों की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। एको वशी अर्थात जो एक है और सबको वश में करने वाला है वो ईश्वर। निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति, जो प्रकृति बीज रूप में निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई थी उसको बहुत रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ प्रकृति दूसरी हो गई, ठीक है। तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा, और उस ईश्वर को जो अपनी आत्मा में स्थित जानकर देखता है, ठीक है, उसका सुख शाश्वत होता है, दूसरे का नहीं। तो यहाँ पे आत्मा ये तीसरा हो गया, यानी तीन पदार्थों का यहाँ उल्लेख स्पष्ट रूप से उपनिषदकार ने कह दिया है। और दूसरी बात, यहाँ तो प्रकृति और ईश्वर की पृथकता का हमने उल्लेख कर दिया। प्रकृति के गुण अलग हैं और ईश्वर के गुण अलग हैं। गुणों के आधार पर भी, उसके गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर भी इनमें पृथकता है। प्रकृति परिणामी है क्योंकि प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं बनी और पंच तन्मात्राओं से पंचभूत बने। ये क्रम है। प्रकृति यहाँ पे परिवर्तित होती हुई हमें दिख रही है क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हुआ, उसमें विकार हुए, तब कहीं जाके वो पंचभूतों में तब्दील हुई। लेकिन ईश्वर में विकारी नहीं है, ईश्वर विकार युक्त नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं आता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में, महर्षि व्यास ने उसका भाष्य किया है। उस भाष्य के अनुसार उसमें ये कहा गया है कि चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। देखिए यहाँ पे जो चिति शक्ति अर्थात जो चेतन पदार्थ है वो उसको अपरिणामी कहा है। ना तो उसमें कोई परिणाम आता है, ना वो परिणाम को प्राप्त होता है, ना ही उसके अंदर कुछ आता जाता है। वो केवल विषयों का दृष्टा मात्र है और अनादि है, अनंत है। तो ये ईश्वर का गुण हो गया, यानी अर्थात आत्मा का गुण हो गया। और प्रकृति परिणामी है, तो इस प्रकार से परिणामी, एक परिणामी है, एक अपरिणामी है, तो गुण कर्म स्वभाव दोनों में भेद हो गया, ठीक है ना। आप एक खरबूजे को काटो, उसके 10 तो। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।